नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण कुमार। आजकल लोगों की मानसिकता पर कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, नौजवान हो, कैसा भी हो। 7 साल की बच्ची को जो पूर्व पार्षद था, उसने ही बच्ची के साथ लमसम महीने तक उसने बलात्कार किया। अब आजकल जो नेता लोग होते हैं वो लोग समाज सुधारक होते हैं, समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे अगर कुछ नेता ऐसी मानसिकता के लोग हो, ऐसे घटिया सोच के लोग हो, तो उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा। जहाँ पे एक पार्षद कोई छोटा मोटा सदस्य नहीं होता है, पार्षद बहुत बड़ा सदस्य होता है। दरअसल ये मामला राजस्थान के कोटा जिले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम बोरखेड़ा का मामला है, जहाँ पे एक पूरा परिवार रहता था। उस परिवार में उसके मम्मी पापा और एक लड़की रहती थी और उसकी मौसी भी रहती थी। उसके पड़ोस में व्यक्ति, उसकी मौसी रहती थी। उसके परिवार में एक व्यक्ति का एंट्री होता है जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का रहने वाला था। और वो जो शिवपुरी जिले का था वो उसी जिले का पूर्व पार्षद भी था। वो शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, उसकी बीबी थी। पार्षद को चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक उसने राज किया। 5 साल तक राज करने के बाद फिर उसने अपने बीबी, बच्चे और परिवार को छोड़ दिया। अपनी बीबी से उसने तलाक दे दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया। फिर वो कोटा में आ गया। कोटा में आने के बाद जिस लड़की के साथ वो बलात्कार करता था, उसी लड़की के मौसी से उसने पहले शादी किया था। शादी करने से पहले उनका कोई रिश्ता नहीं था। उसने उस लड़की की मौसी से शादी किया था। वो आरोपी उस बच्ची का मौसा लगता था। एक दिन ये मौका पाकर के बच्ची को अपने कमरे में ले गया, चॉकलेट देने के बहाने, क्योंकि वो बच्ची के घर के बगल में रहता था वो भी। तो चॉकलेट देने के बहाने उसको अपने घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद उस बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया। इन्होंने हरकतें की, फिर वो छोड़ दिया। फिर ऐसे वो कई दिनों तक करता रहा। जब घर में उसकी बीवी नहीं रहती थी, यानी कि बच्ची की मौसी नहीं रहती थी, तब वो बच्ची को अपने घर में ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करता था, दुष्कर्म करता था। एक दिन की बात था, वो डेट था 14 नवंबर 2022। 14 नवंबर को भी उसके घर पे उस बच्ची की मौसी नहीं थी। ये व्यक्ति इसका मौसा था। तो ये व्यक्ति उस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार कर रहा था। तभी बच्ची के पिताजी ने बाहर से आवाज लगाया बच्ची के लिए। तो बच्ची ने बोला, मैं अंदर हूं, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बच्ची नहीं आई। फिर काफी वक्त के बाद घर में से बाहर निकली। जब घर में से बाहर निकली तो बच्ची के पिताजी ने देखा कि बच्ची का जो चेहरा है वो उतरा हुआ है, कुछ न कुछ गलत है। तो बच्ची के पिताजी ने बच्ची के माँ से बोला कि इस लड़की को ले जाओ तुम घर में और इससे बात करो, ये नाराज क्यों है, इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। उसकी मम्मी ने उसको बहुत समझाया, बहुत उससे पूछा लेकिन बच्ची बताने को राजी नहीं थी। फिर उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि वो जो उसके मौसा थे उसके साथ कई बार बलात्कार कर चुके हैं। और उसने अगर ये बात किसी को मैं बता दूंगा तो उसने बोला था कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसीलिए मैंने कभी किसी से ये बात बताया नहीं था। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता। पुलिस आती है, फिर उस बच्ची को बाल केयर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे बच्चियों का देखभाल किया जाता है और बच्चियों का रख रखाव किया जाता है। फिर उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया जाता है। इस कहानी को सुनाने का मतलब हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का मतलब था हमें आपको जागरूक करना है कि आजकल किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौसी मौसा का रिश्ता या मामा मामी का रिश्ता बेकार होता है। रिश्ता सब अच्छा होता है,
लेकिन आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे इस बच्ची के साथ में हुआ कि इसके इमोशन ने इसके साथ कई बार बलात्कार किया। तो आजकल हमें किसी भी रिश्ते पे कभी आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।